थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मागी में पुश्तैनी जमीन के विवाद में चली लाठियां। 2 युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। युवक ने आरोपियों से पानी मांगा तो पानी नहीं दिया। युवक के चेहरे में पेशाब किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के चंगुल से छुड़ाया। घायलों के इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना में घायल युवकों को अंदरूनी चोटें आई हैं। घटना की जानकारी देते हुए युवकों के चाचा मनोज कुमार भूरतिया ने बताया कि रोड पर मिट्टी गिराने गए थे, तभी मेरे चाचा का लड़का आया जिसका नाम अलबेला है। वह मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी कर दिया और मेरे चाचा लोग लठ लेकर आए और भतीजे को मारे जिसको सर में चोट आई है और दूसरे भतीजे के साथ भी मारपीट की गई और उसको घर के अंदर ले जाकर 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। पुलिस को सूचना देने के बाद जब पुलिस आई तब उनको घर से निकाला गया। तब हम लोग भतीजे को थाना लेकर आए। बताया कि 50 वर्ष पूर्व जमीन का बंटवारा हुआ था, लेकिन दादी के नाम की 10 बीघा जमीन का बंटवारा पिछले वर्ष गांव के बड़े लोगों द्वारा बंटवारा किया गया था। मेरे हिस्से की जमीन जो मिली थी उसमें घर का निर्माण कर रहा था, तो इन लोगों ने उसमें स्टे लगवा दिया। 5 दिन पूर्व भी ये लोग मारने के लिए गए थे। रात 11 बजे की घटना थी। हमने डायल 100 को 3 बार फोन लगाया लेकिन नहीं आए। दूसरे दिन मेरे पिताजी थाने FIR कराने गए तो वहां भी FIR दर्ज नहीं हुई। थाने वाले FIR नहीं दर्ज की और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 दिन पूर्व अगर पुलिस वाले संज्ञान ले लेते तो आज यह घटना नहीं होती। हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर हम रीवा से घर गए और पुलिस में FIR कराई और इनका मेडिकल हुआ और इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर आए हैं। युवकों को मारने वालों का नाम गौरी शंकर भूरतिया है। 5 भाई हैं, उनके भतीजे 5 से 6 लोग शामिल थे। घायलों का नाम अंशु भूरतिया और सचिन भूरतिया है। क्या हुआ आपके साथ, कैसी घटना हुई? हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे अपनी मिट्टी गिराने के लिए अपने रोड पे, तो वो लोग हमारे चच्चा लोग 10-12 आदमी मिलके हमें और हमारे भैया को डंडे लठ लेके आए। पहले वीडियो बनाने लगे, हमें रोकने लगे। हम बोले कि गिराने दीजिए तो वो लठ से मारने लगे। गिरा के पहले 2 बार भैया के हमारे सर पे मारे, हमारे पैर, हाथ और कंधे पे मारे हैं, चोट लगी है। और उसके बाद हमें मारने के बाद हमारे घर वालों को गाली दे रहे थे। उसके बाद जाके हमें उठा के ले गए अपने घर में बांधने के बाद मारे 2 लोगों ने मिल के घर में। और घर में मारने के बाद पानी मांगे तो पानी भी नहीं दिए, बोले कि मर जाने दो, मार के फेंक दो। और फिर उसके बाद पेशाब किए हमारे मुंह पे वो 2-3 लोग मिलके। और फिर उसके बाद जब कोई दूसरा अन्य लोग बाहरी लोग आए छुड़वाने के लिए तो वो लोग बोल रहे थे हम तुम लोग को मारेंगे, भगा रहे थे हम लोग को। और फिर उसके बाद हमारी कितने घंटा आपको अंदर बैठे थे? हमें 2 घंटे अंदर बैठे थे। जब पुलिस आई, पुलिस को 20 किलोमीटर आते आते जब 2 घंटे हो गए तो उसके बाद हमें वहाँ से छोड़ा गया था। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद हमें घर ले जाया गया। तो फिर उसके बाद सब लोग वहाँ इकट्ठा होके गाली देने लगे। और अभी भी अगर हमारे घर के उधर से साइड से जा रहे हैं वो लोग लठ लेके उधर ही अपने रोड पे खड़े हैं और गाली दे रहे हैं अगर कोई आएगा तो मारेंगे। आपके कहाँ चोट लगी? हमारे यहाँ लगी है और हाथ में लगी है और पैर में और पीठ में। कौन कौन मार पिटाई की है? उनके घर के सभी लोग थे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है मनोज कुमार भूरतिया। क्या घटना हो गई आज आप? घटना हमारे भतीजों के साथ मारपीट हुई है और उसको घर के अंदर बेड़ा गया है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में पेशाब किया गया है और मारपीट किए हैं। जब पुलिस वाले यहाँ से गए हैं चाघाट थाने से 1.5 घंटे बाद जब पुलिस वाले वहाँ से उनके घर से निकाले। क्या वजह क्या थी मारपीट? वजह कुछ नहीं, हम लोग अपने रोड में मिट्टी गिरा रहे थे तो उनका लड़का एक आया तो मोटरसाइकिल लगा दिया आगे से। और लोग सब डंडा लेकर के आए, मारपीट शुरू कर दिए। कौन से थाने का मामला है ये चाघाट थाने का मामला है। गए थे जब घटना हुई तो? जी, थाने में मैंने सूचना दिया, उसके 1.5 घंटे बाद वहाँ के सिपाही लोग पहुँचे, तब उसको हमारे भतीजे को अंश भूरतिया को वहाँ से आज़ाद कराए। वहाँ से कौन उसमें सचिन भूरतिया, अंश भूरतिया घायल है
तो मारपीट करने वाले कौन थे? मारपीट करने वाले हमारे पारिवारिक हैं, हमारे चाचा हैं गौरी शंकर भुर्तिया, छोटे लाल भुर्तिया, द्वारपाल भुर्तिया, कृष्ण कुमार भुर्तिया और उनके सब लड़के थे जो कि मारपीट किए और हमारे भतीजे को ज़बरदस्ती अंदर लेके गए। हम लोग नहीं थे घर पे और उनके मुंह में पेशाब किया गया, उसके कुर्ता से, उसके पूरे जगह उसके लाठी डंडों से मारपीट की गई। और इसके पहले भी एक दिन हमारे घर में चढ़ाई किए थे, जिसको मैंने डायल 100 को फ़ोन लगाया, आज तक वहाँ पुलिस उस दिन नहीं पहुँची। फिर दूसरे दिन हमारे पिताजी थाने पे गए FIR दर्ज कराने, तो वहाँ FIR दर्ज नहीं की गई। अगर FIR उस दिन दर्ज हो गई होती तो आज इतनी बड़ी घटना ना होती। ये पुलिस की नाकामी है। आज क्या घटना हुई? जी, आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई, मारपीट हुई। कितने बजे घटना है? ये करीब 10:30 उस बजे के आसपास की है। का कारण क्या है? कुछ विवाद था? ये ज़मीनी विवाद है, हम लोगों के दादी की संपत्ति का है, उसका बंटवारा हो चुका था। जितने बड़मनई थे हमारे गांव के 2-3 आए थे, वो हिस्सा बंटवारा पूरा किए थे। हम लोग उस ज़मीन में घर बना रहे थे, तो ये लोग ज़बरदस्ती आए उसको रोकने, और हमारे गांव का सरपंच आनंद चतुर्वेदी उसको रोकने आया। एक बार साल भर पहले उसको नपवाया सरकारी गैला कराने के लिए, उसमें कामयाब जब नहीं हुआ तो ये उसी का षड्यंत्र रचा हुआ है। ये ग्राम पंचायत मांगी के सरपंच आनंद चतुर्वेदी द्वारा ये सब कराया जा रहा है, और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं सूचना मिला, मैं यहाँ से रीवा से गया, हमारे बड़े भाई साहब यूपी में ले गए थे गाड़ी, वहाँ से जब सूचना पाए वो तो गाड़ी लेके आ रहे थे, तो ये लोग ज़बरदस्ती ट्रैक्टर से हमारे बोलेरो को धक्का मारा गया। हमारी बोलेरो आगे पूरा टूट गई है, उसका FIR पुलिस वाले दर्ज नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है मनोज कुमार।